necklace. It is story of a woman. She is somewhat how show type of a person. ये कहानी है एक ऐसी लेडी की जो बहुत ही शो टाइप थी. Although she was pretty, सुंदर तो थी, लेकिन she belongs to middle class family. मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन उसको लगता था कि वो उसका जो जन्म है वो सिर्फ आराम करने के लिए हुआ है. और मतलब उसको लगता था कि मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे शूज होने चाहिए, ज्वेलरी एंड और जो नॉर्मली जो शौक होते हैं सभी को. तो मैमी लॉसल, मटिल्डा नाम है, लेकिन यहाँ चैप्टर में उसका नाम मैमी लॉसल बताया गया है. उसके जो हस्बैंड थे वो एक क्लर्क थे और अर्निंग्स मर्ज ये होती थी, कम ही होती थी उनकी अर्निंग. पैसे कमाते थे तो वो कम ही कमाते थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे. जितना भी उनके पास था उससे वो सेटिस्फाइड थे. लेकिन जो मैमी लॉसल है वो हमेशा ग्रम्बल करती रहती, हमेशा परेशान रहती, दुखी रहती. उसकी वजह क्या थी दुखी रहने की? कि मेरे पास इतने कपड़े नहीं है, या मेरे पास शूज नहीं है, या ज्वेलरी नहीं है. बस यही कारण हुआ करता था. एक बार उसके हस्बैंड के यहाँ से कुछ ऑफिस से कोई इनविटेशन आता है. उस इनविटेशन को देखते ही मैमी जो है वो एक बड़े ग्रैंड बॉल होने वाला है. ग्रैंड बॉल मतलब बड़ी सी पार्टी है जिसमें बहुत रिच लोग आने वाले थे. तो मैमी को टेंशन हो जाती है कि इस पार्टी में अगर मैं जाऊंगी तो मैं क्या पहनूंगी. तो जैसे तैसे पैसे खर्च करके उसके हस्बैंड उसको नई ड्रेस लाके देता है. उसकी जितना भी उसने पैसे बचाए थे उन सबको खर्च कर देता है, उसके लिए ड्रेस ले आता है. ड्रेस मिलने के बाद उसको टेंशन होती है कि मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है पहनने के लिए. तो वो कहता है भाई अब नेकलेस तो हम कैसे खरीदें. तो वो अपनी एक फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है. ठीक है, उस नेकलेस को पहन के पार्टी में जाती है, बहुत सुंदर लगती है, डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ. लेकिन बहुत लेट हो जाता है पार्टी में. वापस आते वक्त जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि डांस करते वक्त वो नेकलेस कहीं गिर गया. अब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो हस्बैंड जो है वो नेकलेस जो है उसे रिप्लेस कैसे किया जाए. पैसे कहीं से उधार लेते हैं, जहां से भी उनको उधार पैसे मिलते हैं वहां से लेते हैं, नया नेकलेस खरीदते हैं और उसकी जो फ्रेंड है उसको वापस रिटर्न करते हैं उस नेकलेस को. लेकिन उस नेकलेस को खरीदने के लिए जो उनको उधार पैसे जो उनको लेने पड़ते हैं ना, उन पैसों को चुकाने के लिए मैमी को भी काम करना पड़ता है और उसके हस्बैंड को भी. दोनों जॉब करते हैं, हालत खराब हो जाती है. उस उधार को चुकाते चुकाते जो मैमी लॉसल जो जैसी पर्सन थी ना, शो टाइप और वो सारा उसका जो शौक है वो सब खत्म हो जाता है. तो और थोड़े दिन बाद, कुछ समय साल भर बाद मान लेते हैं, अपनी फ्रेंड से वापस मिलती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसी कैसे दिखने लग गई, तुम तो बहुत अच्छी दिखती थी, ये ऐसे कैसे. तो कहती है कि मेरे को बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ अभी, और उसकी वजह ये थी कि जो नेकलेस में हमने तुमसे लिया था वो उस पार्टी में खो गया. उस नेकलेस को हमने रिप्लेस करने के लिए नया नेकलेस खरीदा, और वो जो नेकलेस है अब उसकी वजह से उस डेप्ट को चुकाते चुकाते हमारी हालत खराब हो गई, हम बिल्कुल दिवालिया टाइप हो गए हैं. तो उसकी फ्रेंड उससे वापस कहती है कि तुम्हें मैंने जो नेकलेस दिया था वो नकली था, और तुमने जो मुझे लाके दिया वो असली था. उसमें जो डायमंड्स थे वो काफी कॉस्टली थे, ये मैं तुम्हें बताने वाली थी पर तुम मुझे वापस मिली नहीं. तो यही स्टोरी है. मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि आप एक तो कैरेक्टरिस्टिक लर्न कर लीजिए मैमी लॉसल का, और एक कैसे नेकलेस ने चेंज कर दी थी उसकी लाइफ. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. First one is, what kind of person is Mamie Loisel? Why is she always unhappy? Now answer we have, Mamie Loisel was a show type person. Show off करती रहती थी हमेशा, show type person थी. She was pretty but always used to be unhappy. सुंदर थी पर दुखी रहती थी. As she feels herself born for all delicacies. सारी उसके लिए, मतलब वो डेलिकेट हो, उसको काम कुछ नहीं करना पड़े, नौकर चाकर आए सब, वो चाहती थी ये सब, और लग्जूरियस लाइफ चाहती थी. सो शी थॉट शी फील herself born for all delicacies and luxuries. Next question, what kind of a person is her husband? उसके husband कैसे थे? See, her husband was a clerk. He is economical in his expenses. खर्चे बहुत कम करता था, मतलब अपना ज्यादा खर्च नहीं करता था, बहुत इकोनॉमिकल पर्सन था, क्लर्क था.
ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, बिल्कुल भी घमंड नहीं था उसको, डाउन टू अर्थ था, मतलब वो जानता था कि मेरी कितनी ज्यादा मेरी इतनी सैलरी है तो मुझे अपना खर्चा इतना ही करना चाहिए. ही लव्स हिज वाइफ वेरी मच, फॉर हर विम ही स्पेंड ऑल हिज सेविंग. उसकी जो विम थी, विम मतलब एक ऐसी इच्छा, उसकी जो इच्छा थी कि उसे न्यू ड्रेस चाहिए थी, उसके लिए उसने अपनी सारी, उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ की जो विम थी, WHIM विम, इच्छा, उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स को स्पेंड कर दिया था, खर्च कर दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द इम्पोर्टेंट वन. हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उसके पास, ड्रेस तो थी लेकिन नेकलेस नहीं था. कैसे सॉल्व हुई? मैमी लॉयसल हैज द प्रॉब्लम दैट शी हैज नो ज्वेलरी टू वियर फॉर द पार्टी. पार्टी के लिए ज्वेलरी नहीं थी. हर हस्बैंड सजेस्टेड दैट शी शुड बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड. अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी बोरो कर ले ज्वेलरी. थस द प्रॉब्लम इज सॉल्व. Now this is the most important question of this chapter. The course of Loisel's life changed due to the necklace. सिर्फ एक नेकलेस की वजह से लॉयसल जो फैमिली थी उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी. Just see the answer. Mr. Loisel and his wife Matilda lived a middle class life. Then one day, middle class family से थे. फिर एक दिन she borrowed a necklace from her friend. अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लिया. She lost it, खो दिया उसे. To replace it, they bought another necklace. उसे replace करने के लिए दूसरा नेकलेस खरीदना पड़ा. They borrowed, यहाँ पर they होगा, they borrowed, यहाँ they होगा, they borrowed a handsome amount to buy it. बहुत handsome मतलब अच्छा खासा अमाउंट लगा, बहुत पैसे ज्यादा लग गए उसको खरीदने के लिए. To pay their debt, debt मतलब उसके लिए उनको उधार लेना पड़ा. तो उस डेप्ट को पे करने के लिए, DEBT डेप्ट, इसे पे करने के लिए दे हैड टू लिव अ लोअर क्लास लाइफ. तो मिडिल क्लास से लोअर क्लास हो गए थे उस डेप्ट को, कर्जे को चुकाते हुए. बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड डे एंड नाइट. दोनों को काम करना पड़ा, हस्बैंड वाइफ. सारी डेलिकेसीज जो मैमी लॉसेल की थी ना वो सब भूल गई. दे बिगेन टू लुक मच ओल्डर देन देयर ओन एज. जितनी उम्र के थे उससे भी बूढ़े लगने लगे, उससे भी ज्यादा एज के लगने लगे. Thus necklace changed them. तो नेकलेस ने उन्हें चेंज कर दिया. बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बेटा मेरे नोट्स, तो आप आई थिंक आपको याद हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं. Now see the last important question. How singular is life and how full of changes? Comment in the light of the story. जो स्टोरी है नेकलेस, इसके लिए इस लाइन को ये कमेंट हुआ है, इसे थोड़ा सा इस पे हमको रोशनी डालनी है इस कमेंट पे. For some people, life keeps on going eventlessly. कुछ लोगों के लिए लाइफ बड़ी बोरिंग सी होती है, इवेंट्स नहीं होते उसमें, कोई भी घटनाएं नहीं होती, इवेंटलेस होती है. But for a few others, life is full of changes. लेकिन कुछ लोगों के लिए लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, बदलती रहती है लाइफ, वो चेंजेस ही चेंजेस होते हैं. At every step, as we see with Loisels, जैसा कि हम इस स्टोरी में लॉयसल्स की फैमिली के लिए देखते हैं, दे आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ. वो बड़े शांति से जीवन जी रहे थे अपना जब वो मिडिल क्लास थे. बट द वाइफ इज नॉट कंटेंट. नाउ द थिंग इज, जो वाइफ थी वो कंटेंट नहीं थी. कंटेंट मतलब सेटिस्फाई होना, अपने जो भी है उसमें खुश होना, संतोष नहीं रखती थी वो. विद हर लॉट, जो भी उसके पास था उससे वो दुखी रहती थी. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड. अपने फ्रेंड से नेकलेस बोरो करती है. शी लूजेज इट, खो देती है. टू रिप्लेस इट दे हैव टू बाय अ न्यू वन. इन द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग द डेप्ट, उस प्रोसेस में जब वो डेप्ट को, उधार को चुका रहे थे, दे आर फोर्स्ड टू लीव अ लोअर क्लास लाइफ. उन्हें अपने खर्चे बहुत कम करने पड़े उसमें. अ सिंगल इंसिडेंट चेंजेस द होल कोर्स ऑफ लाइफ. और इसी सिंगल से इंसिडेंट ने पूरी इनकी लाइफ चेंज कर दी थी. And everyone, just like and subscribe English Bulk, and if you like the video, share it with your friends. Have a nice day.